हेलो, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। और आज अपने राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं उनके अंदर अपने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है उसकी बात कर चुके हैं। राजस्थान के अंदर 5 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो हैं अभ्यारण्य, उनके अंदर से 3 जो है वो महत्व है, 3 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर अभ्यारण्य जो अपना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो बात करेंगे केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अभ्यारण्य कब बना, तो 1956 के अंदर। ठीक है, 1956 के अंदर इसको क्या बनाया गया, अभ्यारण्य बनाया गया। इसको अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, 1956 के अंदर इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया। अभ्यारण्य घोषित किया गया, कब किया गया था, 1956 के अंदर। ठीक है, बात करें कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 29 वर्ग किलोमीटर के अंदर। ये कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, 29। ठीक है, वर्ग किलोमीटर के अंदर, वर्ग किलोमीटर 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, फैला हुआ है। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया 29 वर्ग किलोमीटर। इसको अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था, इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान बनाने से पहले उसको क्या किया जाता है, अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया जाता है, उसको अभ्यारण्य बनाया जाता है। और अभ्यारण्य को बाद में क्या किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में इंक्लूड किया जाता है। और इसी केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि की बात करें तो प्रसिद्ध जो है वो किसके लिए, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए। पक्षियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और पक्षियों के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं इसको। और पक्षी भी कौन से, बहुत सारी जातियों के इनके अंदर अलग अलग प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। और पक्षी इनके अंदर मेन बात करें तो साइबेरियन जो क्रेन है, साइबेरियन सास बोल सकते हैं या क्रेन, साइबेरियन क्रेन करके जो पक्षी आते हैं सर्दियों के अंदर, ये क्या करते हैं कि ऊंची समुद्री उड़ान भरने के बाद में ये भरतपुर घना पक्षी विहार के अंदर आके क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, यहाँ पे आके रुकते हैं। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोला जाता है, भरतपुर घना पक्षी विहार भी बोला जाता है। बात करें इसके पास के जिलों की, इसके पास में जो जिले कौन से हैं, पास के जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो पास के अंदर जो इसके जिले पड़ते हैं वो पड़ता है अलवर। ठीक है, एक तो पड़ता है अलवर, अलवर के बाद में कौन सा पड़ता है, अलवर। ठीक है, अलवर हो गया। और आगरा जो है इसके नज़दीक पड़ता है। ठीक है, अलवर हो गया, आगरा हो गया। और ये है कहाँ पे, ये भरतपुर के अंदर है, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर के अंदर है कौन सा, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। अलवर जो है और आगरा जो है इनके नज़दीक पड़ते हैं जिले जो हैं। उसके बाद हम बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है मैं बात करूँ एशिया का सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन केंद्र यहीं पे है। ठीक है, पक्षी प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पे है, भरतपुर के अंदर है। भरतपुर घना पक्षी विहार, या इसको अपने क्या बोलते हैं, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पक्षियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसके अंदर प्रजनन केंद्र बना हुआ है जो एशिया का सबसे बड़ा क्या है, पक्षी प्रजनन केंद्र है। ठीक है, बात करें प्रजातियों की, कितनी प्रजातियां इनके अंदर रहती हैं, तो 113 प्रजातियां जो है इनके अंदर पक्षियों की विदेशी प्रजातियां हैं। ठीक है, विदेशी प्रजातियां हैं, जबकि 392 प्रजातियां कैसी है, पक्षियों की देसी है। ठीक है, यानी पक्षियों की देसी प्रजातियां कितनी हैं, 392। ठीक है, 392 और विदेशी प्रजातियां जो है कितनी है, 113 पक्षियों की प्रजातियां विदेशी पाई जाती हैं। और भी इनके अंदर अलग अलग प्रकार के जैसे जीव जो है, मोर हो गया, तोते हो गए। ठीक है, जितने भी पक्षियों की अलग अलग वैरायटी हैं, प्रजातियां, वो सभी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो किसके लिए है, ठीक है, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो साइबेरियन क्रेन के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो है भरतपुर घना पक्षी विहार, या इसी को अपने क्या बोलते हैं, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। ये भी किसके अंदर आता है, भरतपुर के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि इस उद्यान के अंदर जो पक्षियों के लिए और इनकी वन आबादी के लिए जो यहाँ पे पानी आता है, ठीक है, पानी जो आता है वो कहाँ से आता है, तो वो अजान बांध से आता है। कहाँ से आता है, अजान बांध। ठीक है, अजान बांध जो है उससे इसको पानी मिलता है, अजान बांध से इसको पानी प्राप्त होता है। किस उद्यान को, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को, जिसको पानी को पी के जो है यहाँ के जीव जो है वो अपना जीवन जो है वो खुशहाली से जीते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, और इम्पोर्टेंट जो है वो बातें करेंगे और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट क्या है उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, पहले तो बात करते हैं कि भारत के अंदर रामसर साइट जो है वो सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है। ठीक है, रामसर
साइट। यहाँ पे बात करेंगे रामसर साइट की। रामसर साइट, रामसर साइट भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? ठीक है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, तो भारत के अंदर भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है उड़ीसा की चिल्का झील। उड़ीसा की चिल्का झील जो है वो क्या है? उड़ीसा की चिल्का झील लिख दूं मैं यहाँ पे, चिल्का झील। चिल्का झील जो है कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर चिल्का झील जो पाई जाती है वो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। उसके बाद में बात करें कि राजस्थान का जो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, या अपने लिख सकते हैं चिल्का झील व केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को प्रथम क्या किया गया था? भारत के अंदर प्रथम रामसर साइट के अंदर घोषित किया गया था। रामसर साइट में घोषित किया गया। ठीक है, उड़ीसा की चिल्का झील को और राष्ट्रीय केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया था? भारत के अंदर सबसे प्रथम बार क्या किया गया था? सबसे दोनों को प्रथम रामसर साइट के अंदर घोषित किया गया था। अब सर रामसर साइट कर रहे हो, तो रामसर साइट होती क्या है? रामसर साइट जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि है। ठीक है, आर्द्र भूमि जो भी है उनको बचाने के लिए, उनका संरक्षण के लिए एक संधि है। और रामसर जो है वो एक नगर का नाम है। रामसर क्या है? एक नगर का नाम है। और ये नगर कहाँ है? ईरान के अंदर है। कहाँ पे है? ईरान के समुद्री तट के किनारे पे ये एक नगर है। ठीक है, वहाँ पे आर्द्रीय भूमि से संबंधित एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे कि जो भी आर्द्र भूमि है उनका संरक्षण करने के लिए उनका नाम उस नगर के नाम से रख दिया गया रामसर साइट। जितने भी रामसर साइट क्षेत्र हैं वो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पे जो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इस केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक पाइथन पॉइंट भी पाया जाता है। ठीक है, पाइथन पॉइंट, ठीक है, पाइथन पॉइंट भी पाया जाता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। पाइथन पॉइंट कहाँ है? ठीक है, तो पाइथन पॉइंट जो है वो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। और इसके इंपॉर्टेंट तथ्य जो है वो क्या है? उसके बाद बात करते हैं कि केवला देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, एक जीके का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से उठ जाता है। केवला देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर एक शिवलिंग है। ठीक है, उसके अंदर एक क्या है? शिवलिंग है। इससे जीके से क्वेश्चन भी उठ जाता है। शिवलिंग है, और वो शिवलिंग कहते हैं कि भूमि से अपने आप प्रकट हुआ था। ठीक है, वो शिवलिंग ये कहते हैं, वहाँ के इतिहास जो है वो क्या कहते हैं कि ये शिवलिंग जो है वो भूमि के अंदर से यहाँ पे अपने आप जो है वो प्रकट हुआ था। इसलिए इस शिवलिंग को क्या बोलते हैं? स्वयंभू शिवलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू शिवलिंग बोलते हैं। स्वयंभू शिवलिंग कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर के अंदर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। ठीक है, भरतपुर के अंदर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग पाया जाता है। और स्वयंभू का मतलब क्या होता है? सवे से उत्पन्न होने वाला, भूमि के अंदर से सवे से बना था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्वयंभू शिवलिंग बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। रामसर साइट, ठीक है, केवला देवी को रामसर साइट के अंदर कब घोषित किया गया था? तो केवला देवी को रामसर साइट के अंदर घोषित किया गया था 1981 के अंदर। कब किया गया था? 1981 के अंदर इसको क्या किया गया था? रामसर साइट के अंदर घोषित किया गया था। किसको घोषित किया गया था? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त होता, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी प्राप्त कब हुआ था? 1981 को ही हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किसको मिला था? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। कब मिला था? 1981 को। और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट के अंदर कब घोषित किया गया था? तो 1981 को दर्जा मिला। और 1981 के अंदर भी इसको क्या किया गया था? रामसर साइट के अंदर घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में विश्व धरोहर के अंदर भी यूनेस्को विश्व धरोहर जो उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया है। तो वो शामिल किया गया था 1985 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, 1985 के अंदर, सन 1985 के अंदर क्या किया गया था? यूनेस्को विश्व धरोहर में। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर इसको 1985 के अंदर जो है वो शामिल किया गया था। तो ये कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन सन से और इनकी स्थापना वगैरह से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य के रूप में कब स्थापना हुई थी? तो इसको अभ्यारण्य के रूप में माना गया था 1956 के अंदर।
ठीक है। इनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1981 के अंदर, ठीक है। रामसर साइट के अंदर इसको कब लिया गया? वो भी 1981 के अंदर। भारत के अंदर सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? तो भारत के अंदर चिल्का झील जो उड़ीसा के अंदर पाई जाती है वो सबसे बड़ी रामसर साइट है, ठीक है। चिल्का झील और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया गया था? प्रथम रामसर साइट के अंदर घोषित किया गया था, ठीक है। और रामसर साइट क्या है? रामसर साइट आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि हुई थी, संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे सभी देशों के मिलकर, ठीक है। तो एक रामसर नगर है ईरान के अंदर, और उस नगर के नाम पे इसका क्या नाम रख दिया गया? रामसर साइट रख दिया गया, ठीक है। पाइथन पॉइंट केवला देवी उद्यान के अंदर पाया जाता है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, ठीक है। और इसकी बात की थी कि इसके अंदर विदेशी और देसी दोनों प्रकार की पक्षियों के लिए प्रजातियां पाई जाती हैं, और इसको भरतपुर घना पक्षी बिहार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भरतपुर घना पक्षी बिहार यानी यहाँ से विदेशी जो पक्षी हैं, ठीक है, सर्दियों के टाइम में क्या करते हैं? यहाँ आके निवास करते हैं, यहाँ आके रहते हैं। और सबसे फेमस जो है वो किसके लिए है? ये साइबेरियन क्रेन के लिए। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि साइबेरियन क्रेन के लिए, ठीक है, साइबेरियन के लिए सबसे फेमस जो है वो पक्षी बिहार जो है या राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जो भरतपुर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट बातें हैं केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान से। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम से क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो थैंक यू।